आर्टेमिस का मंदिर कदीम दुनिया के 7 अजूबों में से एक था। संगमरमर से तैयार करदा ये मंदिर इतना बड़ा था कि इसे बनाने में 120 बरस का अरसा सरफ हुआ। अगरचे अब इस बात पर यकीन करना मुश्किल है, मगर हकीकत में ये कदीम वक्तों में बनाए जाने वाले बहुत बड़े मंदिरों में से एक था। दूसरी सदी ईस्वी में फ़लून बाज़ंतीनी लिखता है, ज़्यूस का मुजस्मा, रोडस का मुजस्मा, बुलंद अहराम और माउसुलस का मकबरा भी देखा है, लेकिन जब मैंने एफिसियास में बादलों को छूता मंदिर देखा, बाकी अजूबे कुछ फीके पड़ गए। आर्टेमिस का मंदिर यूनानी शहर एफिसियास में वाक़ था, जो तुर्की की जानिब मगरबी साहिल पर था। तमाम मंदिर पत्थर से बना था, सिवाय छत के जो लकड़ी की थी और टाइलों से ढकी थी। इस मंदिर को बनाने का मकसद यूनानी देवी आर्टेमिस को खराज अकीदत पेश करना था। देवी आर्टेमिस के लिए सबसे पहला मंदिर 800 कबले मसीह एफिसियास में दरिया के किनारे एक दलदली इलाके में तामीर हुआ। एफिसियास की देवी आर्टेमिस, जिसे डियाना भी कहा जाता था, ये वो देवी नहीं थी जिसकी पूजा यूनान में होती थी। यूनानी आर्टेमिस शिकार की देवी थी, जबकि एफिसियास की आर्टेमिस अफजाइश नस्ल की देवी थी, जिसके बदन पर अफजाइश नस्ल की अलामत के तौर पर अंडे भी बने हुए थे। ये मंदिर तबाह हो गया और अगली कुछ सदियों में कई बार तामीर हुआ। 600 कबले मसीह में एफिसियास एक अहम तिजारती बंदरगाह में तब्दील हो गया और माहिर तामीरात चर्सीफ्रून को यह फ़र्ज़ सौंपा गया कि वो नया और बड़ा मंदिर बनाए। उसने मंदिर का जो नक्शा तैयार किया वो बुलंद कामत पथरीले सतूनों पर मुश्तमिल था। तामीर शुरू होने के बाद उसे यह फ़िक्र थी कि सतून लेकर जाने वाली बैलगाड़ियाँ वहाँ की नरम ज़मीन में धंस सकती हैं। चुनांचे चर्सीफ्रून ने सतूनों को ज़मीन पर लिटाकर और लुढ़का कर वहाँ तक पहुँचाया जहाँ उन्हें लगाया जाना था। ये मंदिर ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सका। 550 कबले मसीह में लीडिया के बादशाह क्रोसस ने एफिसियास और एशियाई कूचक के दीगर यूनानी शहर फतेह कर लिए। इस जंग के दौरान मंदिर भी तबाह हो गया और क्रोसस एक सखी फातेह साबित हुआ, क्योंकि उसने मंदिर की दोबारा तामीर में दिल खोल कर मदद की। एफिसियास में आर्टेमिस के लिए बनाए जाने वाले मंदिरों में ये बिल्कुल आखिरी से पहला साबित हुआ। ये नया मंदिर 356 कबले मसीह तक एफिसियास शहर के लिए बाइस इफ्तिखार रहा और फिर इसे हेरोस्ट्राटस नाम के एक अलमिये का सामना करना पड़ा। हेरोस्ट्राटस एफिसियास का एक नौजवान था जो हर हालत में अपना नाम तारीख में दर्ज करवाना चाहता था। इसने यह मकसद मंदिर जलाकर हासिल किया। इसकी इस हरकत पर एफिसियास के शहरी इस कदर बरहम हुए कि उन्होंने ये हुक्मनामा जारी कर दिया कि जो कोई भी हेरोस्ट्राटस का नाम लेगा उसे जान से मार दिया जाएगा। इस खौफनाक हादसे के बाद एक नए मंदिर पर काम शुरू कर दिया गया। उसे बनाने वाला पारोस का शहरी स्कोपास अपने वक्त का मशहूर तरीन मुजस्मा साज था। इस ज़माने में एफिसियास एशियाई कूचक का अहम तरीन शहर था, इसलिए मंदिर की तामीर में खर्चे की भी परवाह न की गई। एक रूमी तारीखदान पिनी कबीर के मुताबिक मंदिर यूनानी शान शौकत की ज़बरदस्त यादगार और पूरी तरह हमारी तवज्जो का हकदार था। यह मंदिर उसी दलदली इलाके में तामीर किया गया जहां पुराना मंदिर हुआ करता था। ज़मीन तैयार करने के लिए पिघले तार कोल की तहें लगाकर उसे ऊन के गुच्छों से ढक दिया गया था। एक ख्याल के मुताबिक मुकम्मल तौर पर संगमरमर से तामीर होने वाली ये पहली इमारत थी जिसका नुमाया हुनर उसके वो 360 सतून थे, जिनके निचले हिस्सों में देवताओं की शक्लें नीम कुनिंदा की गई थीं। इस मंदिर में फ़न के कई नमूने थे, जिनमें कांसी से बने अमेज़ोन की 4 ख़वातीन के मुजस्मे भी शामिल थे। पिनी के मुताबिक इस मंदिर की लंबाई 425 फुट और चौड़ाई 225 फुट थी। इसमें छत को सहारा देने वाले 40 फुट ऊंचे 127 सतून थे। पिनी के बकौल मंदिर की तामीर में 120 साल का अरसा लगा, अगरचे कुछ माहिरीन 60 साल का अरसा भी बताते हैं। 333 कबले मसीह में जब सिकंदर आज़म एफिसियास आया तो मंदिर अभी ज़ेर तामीर था। इसने पेशकश की कि अगर शहर वाले इसका नाम बतौर बानी लिखने पर रजामंद हों तो वो मंदिर की तामीर का माली ज़िम्मा लेने को तैयार है। शहर के बड़े सिकंदर का नाम मंदिर पर कुनिंदा करने को तैयार नहीं थे, लेकिन ये बात कहते हुए हिचकिचाते भी थे। लिहाजा उन्होंने बहुत जहानत से इसकी पेशकश को रद्द करते हुए कहा कि यह मुनासिब नहीं कि एक देवता किसी दूसरे देवता का मंदिर तामीर करे। यह सुनकर सिकंदर ने मज़ीद तकाजा न किया। ख्याल किया जाता है कि पत्थर के भारी भरकम शतीरों को मट्टी से बनी ढलानों की मदद से सतून के ऊपर रखा गया। ये तरीकाकार बज़ाहिर काम कर रहा था, लेकिन जब सबसे बड़े शतीर को दरवाजे के ऊपर रखा गया तो वो टेढ़ा होकर नीचे लटक गया। तामीर साज को कोई ऐसा रास्ता नजर न आया जिसके ज़रिए वो उसे सीधा लिटा सकता। वो अपनी परेशानी में गुम था कि एक रात इसने ख्वाब में देखा जिसमें देवी ने खुद जाहिर होकर उससे कहा कि वो परेशान ना हो, और देवी ने वो शतीर अपने हाथों से उसके मुनासिब मकाम पर रख दिया। अगली सुबह तामीर साज को पता चला कि उसका ख्वाब सच्चा था, क्योंकि रात में शतीर अपने मतलूबा मकाम पर आ गया था। आइंदा चंद सदियों तक शहर खुशहाल से खुशहाल तर होता गया और ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद मंदिर देखने आती रही। मंदिर के करीबो जवार में आर्टेमिस के बड़े बुत की छोटी छोटी नकूल का कारोबार भी शुरू हो गया।
इस कारोबार से वाबस्ता एक आदमी दिमेत्रियस ने ईसाई बुजुर्ग सेंट पॉल को उस वक्त बहुत परेशान किया जब उसने 57 ईस्वी में इस शहर का दौरा किया। सेंट पॉल के दौरे का मकसद उस वक्त के नए मजहब ईसाइयत की तरफ लोगों को राग़िब करना था। इस मकसद में उसे इस कदर कामयाबी मिली कि डेमेट्रियस को खौफ लाहक हो गया कि अगर लोगों ने आर्टेमिस की पूजा छोड़ दी तो उसका कारोबार ख़त्म हो जाएगा। इसने अपने जैसा कारोबार करने वाले अफराद जमा करके एक पुरजोश तकरीर की, जिसका इख्तिताम इन अल्फाज पर किया: एफिसियास के बासियों की आर्टेमिस अजीम है। उन लोगों ने पॉल के 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया, यहाँ तक कि लड़ाई जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। ताहम शहर में अमन कायम किया गया, गिरफ्तारों को छोड़ दिया गया और पॉल वहाँ से मकदूनिया रवाना हो गया। फतेह अगरचे आखिर में पॉल की ईसाइयत ही को मिली। जब 262 ईस्वी में आर्टेमिस का मंदिर गौथ के हमले में तबाह हुआ तो शहर और आर्टेमिस का मजहब दोनों ही ज़वाल पजीर थे। रूमी शहंशाह कुस्तुंतीन ने 1 सदी बाद एफिसियास शहर का बेशतर हिस्सा दोबारा तामीर किया तो इसने मंदिर की तामीर से इनकार कर दिया क्योंकि वो ईसाई हो चुका था और उसे काफिराना मंदिरों में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। कुस्तुंतीन की कोशिशों के बाद एफिसियास की अहमियत बतौर एक तजारती मरकज़ कम होती गई। वो बंदरगाह जिस पर बहरी जहाज़ लंगर अंदाज होते थे गायब हो गई क्योंकि दरिया से खारिज होने वाली मिट्टी ने उसे भर दिया था। आखिर में जो शहर बचा वो समुंदर से मीलों दूर था, लिहाजा बहुत से बाशिंदे दलदली और नशेबी इलाका छोड़कर करीब की पहाड़ियों पर आबाद हो गए थे और जो वहाँ रह गए थे उन्होंने मंदिर के मलबे को तामीराती सामान बनाने का ज़रिया बना लिया था। बहुत से खूबसूरत मुजस्मे तोड़कर उनका चूरा बना दिया गया ताकि उन्हें दीवारों पर चूने के प्लस्तर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। 1863 ईस्वी में ब्रिटिश म्यूज़ियम ने जॉन टर्टलवुड नामी एक तामीर साज मंदिर की तलाश में भेजा। वुड को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वो इलाका डाकुओं से भरा हुआ था जबकि वहाँ मज़दूर बहुत कम दस्तयाब थे। इसका बजट भी बहुत कलील था। शायद सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि इसे इल्म नहीं था कि मंदिर को किस जगह तलाश करे। वो 6 साल तक मंदिर तलाश करता रहा। हर साल ब्रिटिश म्यूज़ियम उसे धमकी देता रहा कि वो इसका माली तावन बंद कर देगा और हर साल वो उसे 1 और साल के लिए राज़ी करता रहा। मुश्किलात के बावजूद वो मंदिर के इलाके में आता रहा। पहले ही साल वो घोड़े से गिर गया और उसकी हंसली की हड्डी टूट गई। 2 साल बाद स्मिर्ना में बरतानवी कौंसिल पर कातिलाना हमला हुआ तो वो भी इस हमले में घायल हो गया। बिलाखिर 1869 में इसके अमले को गारे से भरे 20 फुट गहरे एक घड़े में मंदिर का फर्श मिल गया। इसके बाद वुड ने इस मकाम से 1,32,000 मुरब्बा गज कीचड़ साफ करवाया, जिसके नतीजे में 300 फुट चौड़ा और 500 फुट लंबा गढ़ा बन गया। कुछ मुजस्मों की बाकियात मिल गईं जिन्हें बजरिया बहरी जहाज़ ब्रिटिश म्यूज़ियम मुंतकिल कर दिया गया, जहां उन्हें आज भी देखा जा सकता है। 1904 में ब्रिटिश म्यूज़ियम ने डीजी होगरथ की सरबराही में एक और मुहिम भेजी। होगरथ ने खुदाई का काम जारी रखा और उसे मतलूबा मुकाम पर 5 मंदिरों के शवाहद मिले जो एक दूसरे के ऊपर बनाए गए थे। आज मंदिर का मकाम दलदली इलाका है। वहाँ सिर्फ एक सतून लगा हुआ है जो सयाहों को याद दिलाता है कि कभी दुनिया के अजायबात में से एक उसकी जगह पर हुआ करता था।